हेलो दिस इज गोविंद जैन यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लास फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। आइए स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समर वैकेशन की। जैसा कि आप लोग को पता है अभी समर वैकेशन का टाइम चल रहा है और कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, कोई भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता है। टीचर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब स्टूडेंट्स बट व्हाट टू डू, दिस इज व्हाट आई कैन से अ ग्रेट टाइम फॉर यू, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपके पास अभी एक अवसर मिला है कुछ दिनों का। देखिए कोई किसी को तंग नहीं करना चाहता है, लेकिन ये जो समय है अभी आपके लिए वो बहुत ही गोल्डन है। इट इज़ कॉल्ड, इट इज सेड जस्ट टाइम इज प्रेसियस। तो इस बात को समझे, ये आपके पास अभी एक समय है, अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ टाइम फॉर यू वेयर यू कैन मेक यू योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, जहाँ अपने आप को मजबूत करते हैं। जो आपका भी कोई भी सेक्शन जो है आपका वीक सेक्शन है उसको आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है आप यहाँ से इस समय का अवसर का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, खेलें भी और सब कुछ करें। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है। जस्ट आई हैव गिवन वन होमवर्क इन माय मैथ्स सब्जेक्ट, दैट इज़ टू राइट स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 20। मतलब जो दिया गया था एक समर वैकेशन में होमवर्क, उस होमवर्क में ये होमवर्क दिया गया है आपका कि आपको स्क्वायर्स लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं। टू राइट स्क्वायर ऑफ 1 to 20, मतलब 1 से लेकर के 20 तक का आपको स्क्वायर लिखना है। आई थिंक सो मे बी बाई मिस्टेक इट इज रिटन इन द होमवर्क पेज दैट इज राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 20। सो यू हैव टू कट देयर रूट। आप वहाँ पे रूट को कट कर दें क्योंकि रूट जो है आपको नहीं निकालना है, अभी अब आपको सिर्फ स्क्वायर निकालना है। तो दिस वॉज द नोटिस ऑल्सो फॉर यू, just keep in mind and just after seeing this video you correct this। और इसको आप कैसे बनाएं वो भी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको स्क्वायर्स लिखना है, आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। अभी आपके हायर क्लासेस में 7-8 में आपको जो है आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो इसमें आपको लिखने कैसे वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए जैसा कि मैंने लिख रखा है 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर्स लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर का क्या मतलब, सबसे पहले ये देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 is to raise to the power 2, मतलब 1 का पावर 2 है। 1 के ये माथे पे लिखा हुआ है 1 का, इसको हम लोग बोलते हैं 1 स्क्वायर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? मतलब ये होता है कि 1 जो है आपका वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में। और 1 को अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 1 ओनली। इसी तरह से मान लीजिए आप अगर आपको 2 का स्क्वायर निकलना है तो देखिए 2 और इसका पावर 2 रेज टू दी पावर 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि ये पावर आपको बतलाता है कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कौन? 2। तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। सो दिस इज द सेकेंड वन। अब देखिए इसके बाद ऐसे ही आपको लिखना है 3 का स्क्वायर लिखना है तो 3 को लिख लेना, इसका पावर 2। इसका पावर 2 मतलब क्या, 3 आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज 3 3 जा 9। अब देखिए इसी तरह से 4 का आप भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू आपका 4 दैट इज 16। तो इस तरह से आपका अगर मान लीजिए आपको 5 का लिखना है तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 दैट विल बी 25। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से 20 तक आपको पहुंचना है, 20 का स्क्वायर लिखना है 20 इंटू 20 का स्क्वायर मतलब क्या, 20 2 बार मल्टीप्लाई, 20 इंटू 20 दैट इज 400। सो 400 आंसर होगा। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर लिखना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए जो क्वेश्चन बाय मिस्टेक लिखा गया था उसमें लिखना था आपका कि फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका क्या मतलब होता है, सीधे हिंदी में उसको वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए वो कैसे निकलता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये समझे कि दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट। ये सिंबल है, इसको हम लोग हिंदी में वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं, सिंबल। अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालना है मतलब 1 को ऐसे लिखना इस रूट के अंदर में, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे यहाँ से देखिए समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर मान लीजिए 4 को लिखते हैं, 1 के बाद आपका दूसरा नंबर क्या था 4। ये सारे अभी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब क्या, अब देखिए उसका ही मतलब आपको बताने जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप सेम नंबर से मतलब 2 ऐसे नंबर्स जो सेम मल्टीप्लाई करने पे वो आते हैं। जैसे 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 आते हैं, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। तो 9 को क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा नंबर है जिसको इटसेल्फ मतलब सेम से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर 9 आ जाता है। 16 भी उसी तरह से। तो देखिए 4 अगर इसके अंदर लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और
इसका स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि अगर दो नंबर मतलब एक कोई भी नंबर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें से एक बाहर निकल के आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो है 4 का ये स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 9 का निकालना चाहे, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देख सकते हैं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 9 तो 9 का निकाले तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मतलब स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो देखिए ये कैसा है, उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन है। मतलब किसी भी नंबर का, जैसे देख लीजिए आपका एक नंबर ले लीजिए 100, तो 100 जो है आपका, अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालें तो कितना होगा आपका 10 होगा। क्यों? क्योंकि 100 को 10 इंटू 10 लिखा है, दो नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाता है, और स्क्वायर रूट निकालने का क्या है कि दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो एक बाहर आ जाता है और स्क्वायर रूट भी हट जाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट इसका 10 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट इसका 10 हो जाएगा, और 10 का अगर स्क्वायर आप पता करें, 10 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 10 जो है आपका इसका स्क्वायर रूट है 100 का, और 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 100 आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोला जाता है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। तो ये 1 हो गया, 4 हो गया, 9, 16, 25, 36, 49, आपका जो है 81, ये सारे नंबर्स जो है वो 121, ये सारे नंबर्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको जो निकालना है वो सिर्फ स्क्वायर निकालना है, देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज। आपका जो है स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर निकालना है, तो ये स्क्वायर निकाल लेंगे और अच्छा से निकाल लें। और apart from this there is no homework which can trouble you, I am just sure। so आप बनाएं इसको अच्छा से, और जो है समर वैकेशन को एंजॉय भी करें। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, स्कूल में मिलेंगे फिर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।